अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं मोहम्मद शादाब खान आप लोगों को 9वीं क्लास के मज़मून साइंस और टेक्नोलॉजी से सबक नंबर 6 पढ़ाने के लिए हाज़िर हूँ। पिछली जमात में आप लोगों ने खुर्दबीनी जानदारों की जमातबंदी का मुताला किया है और उस सबक में रॉबर्ट विटेकर के ज़रिए पेश की गई जानदारों की जमातबंदी का मुताला आप कर चुके हैं। पिछली जमात में आप आलम मोनेरा, प्रोटिस्टा और फफूंद की मालूमात हासिल कर चुके हैं। इस क्लास में हमें नबातात की जमातबंदी का मुताला करना है। तो आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नबातात किन्हें कहा जाता है। नबातात वाज़े मरकज़ा बरदार खलियात से बने हुए ऐसे जानदारों का ग्रोह होता है जिनके खलियात में हलवी दीवार पाई जाती है। हाँ बच्चों, ये नबातात और हैवानात के दरमियान पाया जाने वाला सबसे बड़ा फ़र्क है कि नबातात के खलियात में हलवी दीवार होती है जबकि हैवानी खलिये में हलवी दीवार नहीं होती। इसके अलावा नबातात की चंद खुसूसियात है जिसमें एक नुमाया खासियत ये है कि नबातात के खलियात में खज़रा पाया जाता है और इसी की वजह से उनका रंग हमें सब्ज़ नज़र आता है। इस खज़रे की मदद से नबातात सूरज की रोशनी की मौजूदगी में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं। इस अमल को हम शुआई तरकीब कहते हैं। इसके अलावा शुआई तरकीब का अमल अंजाम देने की वजह से नबातात खुद कफ़ील होते हैं, यानी वो अपनी ग़िज़ा खुद से तैयार करते हैं। उन्हें ग़िज़ा हासिल करने के लिए दूसरे जानदारों पर मुनहसर रहने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, अब हमने नबातात की तारीफ़ भी देख लिए। अब हम देखते हैं जमातबंदी किसे कहा जाता है। जानदारों की खुसूसियात में पाई जाने वाली यकसानियत और इनके फ़र्क की बिना पर जानदारों को अलग अलग ग्रोह में तकसीम करना जमातबंदी कहलाता है। एक ग्रोह में शामिल तमाम जानदारों की या नबातात की खुसूसियात यकसा होती है और एक ग्रुप में शामिल तमाम नबातात या जानदारों की खुसूसियात दूसरे ग्रुप में शामिल नबातात या जानदारों की खुसूसियात से मुख्तलिफ होती है। इस तरह से यकसा खुसूसियात रखने वाले नबातात को एक ग्रुप में रखा जाता है। अब वो कौन से खुसूसियात हैं जिनकी बिना पर नबातात को ग्रोहबंद किया जाता है। ठीक है, इन खुसूसियात को हम जमात की बुनियाद इस उन्वान में देखेंगे। सबसे पहले ये देखा जाता है कि नबातात जिनकी हमें जमातबंदी करना है उनमें आज़ा मौजूद है या नहीं। नबातात के आज़ा होते हैं जड़, तना, पत्ते, फूल और फल। कुछ नबातात ऐसे होते हैं जिनमें ये आज़ा मौजूद नहीं होते जबकि कुछ नबातात में ये आज़ा मौजूद होते हैं। इसके अलावा जिस तरह से हैवानी जिस्म में खून बंद नालियों में सफ़र करता है उसी तरह से नबातात में भी पानी और ग़िज़ाई मादों को एक जगह से दूसरी जगह यानी जड़ से पत्ते तक पहुंचाने के लिए नसीजों से बना हुआ कोई निज़ाम मौजूद है या नहीं, इस पर भी गौर किया जाता है। इस निज़ाम को हम तरसीली निज़ाम कहते हैं। ये निज़ाम सिर्फ आला नबातात में पाया जाता है जो खशबा और लेहा इन दो नसीजों से मिलकर बना होता है। इसके अलावा तीसरी खुसूसियात नबातात में बीज पैदा करने की सलाहियत। कुछ नबातात जैसे आम, इनमें
बीज तैयार करने की सलाहियत होती है और वो बीज के ज़रिए तौलीद का अमल अंजाम देते हैं, जबकि कुछ नबातात ऐसे होते हैं जिनमें बीज की बजाय बज़रे तैयार होते हैं और उनमें तौलीद का अमल या अफ़ज़ाइश का अमल बज़रों के ज़रिए अंजाम दिया जाता है। जिन नबातात में बीज तैयार होते हैं उन नबातात में बीज पर गिलाफ मौजूद है या नहीं, इस पर भी गौर किया जाता है। और आखिर में बीज से ताल्लुक़ रखने वाली एक और ख़ासियत ये है कि उस नबातात के बीज में दालों की तादाद कितनी है। अगर नबातात के बीज में दालों की तादाद एक है, यानी पूरा बीज एक ही हिस्से पर मुश्तमिल है, तो ऐसे नबातात को एक दाला नबातात कहा जाता है। और अगर नबातात में दो अलग अलग दालें हैं तो इन नबातात को दो दाला नबातात कहते हैं। इसके आगे गैर ज़हरावी नबातात की मालूमात हम अगले वीडियो में हासिल करेंगे।